बता दिया कि चलाओ, तो फिर कैसे चलाएंगे ट्रैक्टर? वो तो पक्का पलटेगा। यही गलती होती है अक्सर आपकी तैयारी में। ये अक्सर आप गलती करते हैं तैयारी में कि यू प्रैक्टिस इन कंफर्टेबल कंडीशंस। प्रैक्टिस हमेशा डिफिकल्ट कंडीशंस में आपको करना चाहिए। तो दिस इज वन, ये एक चीज था जब आती थी बात। और दूसरा कि 150 क्वेश्चंस मुझे 2 घंटे की जगह में मेरा प्रैक्टिस होता था कि आई विल डू इट इन 1 आवर। मैं अपने लिए 1 घंटा देता था, खूब पानी पी लेता था कि बहुत सुसु लगे, और फिर बैठे रहो उसको दबा के, और उसमें ही आप एग्जाम देते रहो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू समथिंग सीरियस। ओके, ये क्यों करते हैं कि अपनी बॉडी को आप तकलीफ में दीजिए। हो सकता है उस दिन आपका 102 डिग्री बुखार हो जब आप एग्जाम देने गए हो, तो फिर आप बाद में बोलेंगे अरे यार हमारा तो नहीं हुआ क्योंकि बड़ा बुखार था, हमको नहीं हुआ। ये सब कोई नहीं सुनता गुरु। आप तो जीतते हैं या हारते हैं, कोई नहीं पूछेगा क्यों हार गए। लूजर इज अ लूजर। ओके, तो आपको खुद से प्रूव करना है। दुनिया आपको लूजर ही कहेगी। जब मेरा भी नहीं हुआ, मेरे घर पे भी काफी लोग थे, जब मैंने पहली बार कहा था अपने घर में क्लास 10 के बाद कि आई गॉट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, स्कूल में टॉपर टाइप का था, तो उसके बाद जब गया मैं बोला कि मैं आर्ट्स लूंगा, पहली सबके आंखें तैरने लगे। स्कूल में जब गया प्लस 2 में कि आर्ट्स में, ये आर्ट्स का, तो हमारे मास्टर जो वहाँ टीचर थे वो बोलते तुमको तो साइंस मिलेगा। मिलेगा मतलब क्या, तुमको नहीं चाहिए, हमको आर्ट्स पढ़ना है। अरे इतना अच्छा नंबर वाले आर्ट्स क्यों पढ़ते हो? ये मानसिकता का गड़बड़ है समाज का, बट वॉट एवर। उसके बाद जब आप बोलते हैं किसी से घर पे कि यूपीएससी देंगे, आईपीएस बनेंगे, मेरे ही घर में थे कुछ लोग, हाँ वो, और एक जन थे वो टीचर हुआ करते थे, फैमिली फ्रेंड थे, वो बाहर से वो आए थे उस दिन और हमसे बोलते सूर्य तुम आर्ट्स ले रहा है? हाँ। क्या करना है? यूपीएससी देना, आईपीएस बनना है। तो देखो सपने देखने अच्छी बात है, औकात में देखो उसको, मैंने उसके बाहर का क्यों देखियो, कभी आईपीएस देखे हो? मैं नहीं देखा। तो मतलब फिर तुम आईपीएस बनने का, नहीं तो देखा तो बहुत लोग नहीं होता था, इस समय थोड़ी कि हम नहीं बन सकते, तो वो जो डिटर्मिनेशन था। तो आई वॉज हैप्पी कि माई फादर वॉज हैविंग ग्रेट फेथ इन मी। मेरे पिताजी को बड़ा फेथ था कि ये कर लेगा, है ना। तो सब कह रहे हैं इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये ऐसी लंच टाइप का लड़का, घूमता फिरता रहता, कराटे करता, गिटार बजाता है, बाइक चलाता है, दौड़ता है, ये सब भी करते, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बट उनको पता नहीं था कि मैं सही तरीके में सही रास्ते पे था। कैसे था सही रास्ते पे? बात है मोटिवेशन की। हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, है ना। पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने, isn't it? तो क्या करें? आप ऐसा कब हो जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी को यूनिलिनियर कर लेते हैं, एक लाइन में सोचते हैं। तो वो नहीं करिए, जीना नहीं छोड़ना है। व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग यू मस्ट नॉट लिव, स्टॉप लिविंग। तो मेरा क्या होता था कि जब भी बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ते मूड खराब हो गया, एकदम नहीं हो रहा है, कुछ और करना था, पिक अप माय गिटार। मेरे पास गिटार होता था, आपके पास हो सकता है तबला, हो सकता है कुछ नहीं तो ये टेबल हो सकता है, गाना हो सकता है, गा सकते हैं, सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आप पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कितना कुछ है करने को। लेकिन जब मन ना लगे पढ़ने में तो प्लीज पढ़ो मत। मेरी माँ को बड़ा मुझसे कभी कभी होता था परेशानी, जब आओ दिन तभी लेकर सुतल रहा था। कहा भाई, हाँ कैसे हो गई? ये ऐसे ही जब देखा तब सुतल रहा था, हाँ खाली पैसा गोईठा में घी सुखा होता। तो ये सब चीज, ये सब चीज सुनने को मिलता था। अब लेकिन माँ को कौन समझाए कि नींद लग रहा है, अभी नींद लग रहा है तो सोना होता है, पढ़ना नहीं होता है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो खुद ऑनेस्ट होना जरूरी है खुद के साथ। आप जबरदस्ती होता है कि नहीं हम तो पढ़ते हैं, बाबूजी के दिखावे के बाकी हम 12 घंटा पढ़ा करते हैं। अरे बाबूजी देख लिए, यूपीएससी ना देखी, नंबर ना दे यूपीएससी 12 घंटा पढ़े से। यूपीएससी नंबर देगा आपको सटीक बात करने से, वो देगा जब आप टू द पॉइंट कंटेक्चुअल बात करते हैं। तो ये जो चीज होता है, इसको लेके वो जो कहते हैं ऑनेस्टी वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, ये बहुत जरूरी है। हम बहुत बार खुद को धोखा देते हैं। हमारे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं जो दिल्ली में होते हैं या कहीं तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है कि वो तैयारी करते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिलते, जरूर ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि लगता है कि समथिंग सीरियस इज गोइंग अराउंड, बढ़िया चल रहा है ना। ये हम तो पढ़ाई नहीं मत, लेकिन एक्चुअली पढ़ नहीं रहा होता, वो पढ़ाई की बात कर रहा होता है, वो पढ़ाई के बारे में सोच रहा होता है ना। जो 4 लोग लाइब्रेरी में बैठे, वो भी लाइब्रेरी में बैठता है कि हम भी जाके बैठे। इस टाइप से बहुत सारी चीजें, वो कहीं पे जाएगा, कुछ मॉक टेस्ट देगा, कहीं किसी से बात करेगा, इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, बहुत डिस्कशन होगा किसी टॉपिक पे, लगेगा देखो यही तो समाज है, इसमें करना पड़ता है, ये चाहिए होता है। लेकिन इसमें से कितने लोगों का हो पाता है? उनकी गलती नहीं है। दिस इज लाइक व्हाट आई से कलेक्टिव हिस्टीरिया, जहां पे क्या होता है कि हम इंडिविजुअली खुद को कभी कभी धोखा देते हैं और हम कलेक्टिवली एक दूसरे को धोखा देते हैं।
कि हम ग्रुप बना लेते हैं 10 लोगों का, हमको लगता है कि हम सब पढ़ते हैं, उसमें से एक दो निकल जाता है, और वो एक दो वो निकलता है जो आपके पास जब बैठता है वो तैयारी के मुंह से नहीं बैठता है, वो इंटरटेनमेंट के लिए आता है आपके पास। वो पढ़ाई अपना ठीक टाइम पे उसका अपना अलग चल रहा है, आपको लगता है वो तो आवेला बैठे ना होने लगे इतना अच्छा बढ़िया बात, लेकिन उसको पता नहीं वो बैठे ना वैसे वो पढ़ने नहीं आता, वो आपके पास इंटरटेनमेंट करने आता है, तो उसका मूड खराब हो जाता है, बोलते अच्छा सवाल से जाकर बैठा जाओ बैठे, तो जाके बैठेगा, इधर उधर का बात करेगा, दो चार का खिंचाई करेगा, ये करेगा, और आपको लगेगा कि हम सब देखो पढ़ने वाले हैं, और वो जो 8 लड़के हैं वो पूरा बतियाएगा बढ़िया से, उसके बाद बोलेगा अरे हम जाता नहीं, अब जाएगा पढ़ेंगे कुछ काम है, अब बोल के वो लड़का उठ जाएगा, और वो आप लोग सब सोचेंगे हम तो अच्छा काम करें, तो तैयारी करें, हमारा तो स्टडी सर्कल है, हमारा तो ग्रुप है, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो एक म्यूचुअल धोखेबाजी का ग्रुप है, जहां हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, वो टाइम पास ही होता है। ये लड़ाई इंडिविजुअल है, आपको आपकी पढ़ाई अकेले ही करनी पड़ेगी, बिलीव मी, इट कैन नेवर बी कि आपके लिए आपका ग्रुप पढ़ेगा। हो सकता है ग्रुप में बात करने से काफी बातें निकल के जरूर आती हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज कि ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। व्हाट आई बिलीव दैट्स इंडिविजुअल स्टडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। आप ग्रुप में अपनी बात को रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाउ डिस्कशंस में आ सकते हैं, अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है, बट उसको सीरियसली करना पड़ेगा, वो इट कैन नॉट बी डिबेट नहीं होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान जब बात करता है वो डिस्कस करता है, मतलब वो अपनी बात कह के दूसरे का मौका देता है और सुनता है उसकी बात को, अपने तर्क से उसकी बात को। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम है आपकी बात को, तो आई शुड नॉट फाइट विद यू, आई शुड कम बैक विद अ बेटर लॉजिक, बेटर रीजन। वो होता है पढ़ा लिखा मैच्योर माइंड। तो उस पे वो काम कब होगा, जब आपकी इंडिविजुअल स्टडीज बेहतर होंगी, तभी आप ग्रुप में भी बेहतर साउंड करते हुए या वैसा करके आपको दिखाई देगा। सो माय पॉइंट वुड बी कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा बेसिक पॉइंट पे आते हैं वापस, ओके मैं बड़ा ऐसे नॉर्मल परिचर्चा टाइप ही है इसमें, देखो मैं सजा के नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज। तो अगर आपको सपोज पढ़ाई करनी है, तो अभी ये पॉइंट पे एकदम फिर से वापस पीछे लाता हूँ आपको, कैसे शुरू करें। होता ना बहुत हो कि करना है यूपीएससी, कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो वैसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको चाहिए कि जो यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, कोई भी एग्जाम आप सोच लीजिए, इवन आपका जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, जिसका भी हो, नंबर वन थिंग दैट यू शुड डू इज नो द स्कीम ऑफ द एग्जाम। तो परीक्षा है क्या, कितने पेपर होते हैं, कब होता है, कितने चरण में होता है, कितने नंबर होते हैं, उसके क्राइटेरिया पता होना चाहिए, और वो ऐसे पता होना चाहिए कि आप वो किसी को बता भी सकें, राइट। वो चीज को लेके आप जरूर डिस्कस करिए 2-4-5 मित्रों में, हो सकता है कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया मेरा, लेकिन उसको जानकारी लेने का बेस्ट तरीका उसका नोटिफिकेशन। सपोज यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है ना, हर साल आता है कि इतने तारीख को एग्जाम होने वाला है, आप प्रिलिमिनरीज के लिए फॉर्म भरिए, उसमें पूरा डिटेल रहता है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस होता है उसमें। द होल आइडिया इज दैट यू शुड गो थ्रू इट वेरी माइन्यूटली, आप उसको पढ़िए, मतलब यू हैव टू स्टडी द सिलेबस, यू हैव टू स्टडी द स्कीम ऑफ एग्जाम। अगर वो 5 पत्ते का नोटिफिकेशन है तो आई बिलीव, मैंने किया है और मेरे लिए ये काम किया है, आई डोंट नो सबके लिए काम करेगा कि नहीं, मैं उसको 5 बार पढ़ा कम से कम। एक बार में कुछ मिस हो जाता है, दूसरी बार आता है, फिर कुछ मिस हो जाता है, तीसरी बार आते हैं, चौथी बार। लेकिन पढ़ना मतलब सिर्फ ऐसे पढ़ना पलटना नहीं, जब तक समझ में आता है तभी तक पढ़ते हैं, जब नहीं समझ में आता तो उसको छोड़ देते, ओके देन कम बैक अगेन। ये जब आपका एक स्कीम ऑफ एग्जाम, आपका जो सिलेबस है वो दिमाग में क्लियर हो जाता है एकदम, एक एक पॉइंट सिलेबस का ध्यान में रहना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, टॉपिक क्या है, क्या आने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुड बी गेट द क्वेश्चन पेपर्स। किताब नहीं बोला अभी तक खोजने को, क्वेश्चन पेपर खोजिए, पहले के क्या क्वेश्चन पेपर्स है, फिर उसके क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, प्रिलिमिनरीज हो चाहे मेंस हो, सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ना तो 2 बेहतर चीजें होंगी। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, आप पढ़ते पढ़ते उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं आपको पता चले। वो क्वेश्चंस आएंगे तो दिमाग उसको जानने का सोच रहा है या दिमाग उसको कह रहा है यार क्या पढ़ा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू विल बी इजी, इट विल बी इजी टू फिगर आउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट आल्सो, कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है और आप कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ डिसइंटरेस्ट है, वो समझ में आएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे आप फोकस्ड होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पूछता क्या है, आता क्या है, किस तरह किस लाइन में जाना है, ओके। तो जब तक उसके बाद आप उठाइए उसका जो बुक्स है, बुक्स कौन से, स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरल बुक्स से या जो
गाइड बुक से कभी शुरू नहीं करना, कभी ये गलती मत करना। बिलीव में वो मतलब एकदम शुरुआत होने से पहले ही खत्म होने वाली कहानी है। ऑलवेज स्टार्ट विद स्टैंडर्ड बुक्स। अब लोग पूछे एनसीईआरटी का किताब, कोई एनसीईआरटी का किताब मैं जीवन में नहीं पढ़ा एनसीईआरटी का किताब। कोई जरूरी नहीं होता एनसीईआरटी का किताब पढ़ना। बिहार बोर्ड का किताब अगर है आपके पास, बढ़िया से पढ़िए। सबका कंटेंट सेम है, लैंग्वेज अलग हो सकता है, भाषा अलग है, प्रेजेंटेशन। अगर आपने बचपन से बिहार बोर्ड पढ़ा, सडनली एनसीईआरटी पढ़ के दिमाग क्यों खराब करना? बिहार बोर्ड ही पढ़िए ना, वही पढ़िए। अब जो 8, 9, 10, 11, 12 तक अगर बुक्स पढ़ सकते हैं बिहार बोर्ड का, बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, इट हेल्प्स, इट वर्क्स द सेम वे। कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए आपको, यू नो। अगर ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ क्या है? अगर हम यू नो इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो बिहार बोर्ड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एनसीईआरटी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग थोड़ी है, एक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो इसीलिए इस चक्कर में मत जाइए कि एनसीईआरटी की किताब चाहिए, मुझे ये बुक्स लाना पड़ेगा, ये किताब लाना पड़ेगा। कुछ नहीं लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स है वो लीजिए। और उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज एज पर द पॉइंट्स। मैंने क्या किया था ना कि अपना जो सिलेबस था उसको मैंने टाइप किया था। मेरे पास एक असेंबल्ड कंप्यूटर होता था, उसको मैंने अपने हाथ से टाइप किया, या आप कलम से लिखा भी बहुत था। क्यों लिखता था? कि वो लिखते वक्त ना आप थोड़ा गहराई से पढ़ते, तो उसको पढ़ के फिर अपने हाथ से लिखता था। अगर एक ही सब्जेक्ट में, एक ही पॉइंट में सपोज 5-6 सब पॉइंट्स हैं, तो उस 5-6 सब पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखता था, क्लैरिटी लाता था, उसको छोटे छोटे पार्ट में काटता था जितना छोटा हो सके। तो क्या होता था, सब्जेक्ट सिलेबस पूरा मुझे छोटे छोटे पार्ट में समझ में आता था। जैसे एक मशीन होता है, आप उसका पुर्जा पुर्जा खोल के अलग कर दीजिए, यू नो, तब आप बेहतर समझेंगे कि मशीन बना कैसे है। और फिर जब आप जोड़ते हैं तब समझ में आता है, अरे यार ये चक्का लगाने में तो ये वाला नट बोल्ट टाइट नहीं करने से चक्का लगता नहीं है। मतलब कि जब चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हो तो चैप्टर 14 से कनेक्ट करेंगे तभी चैप्टर 2 समझ में आता है। नहीं तो शुरू में चैप्टर 2 पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़े। जब चैप्टर 14 तक पहुंचते तब अरे यार चैप्टर 2 में तो पढ़ा था, वही बात बता रहा है अभी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन पार्ट्स एज वेल एज अ होल। देन होता है वो पढ़ाई का तरीका यही सही होता है। ओके, एंड कभी ना सोचो ये पिछली बार पूछा था अब भी तो पक्का आएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट पक्का नहीं आएगा, ऐसा सोचो। ये नहीं करना है। यूपीएससी गोइंग फॉर समथिंग सीरियस यार। आईएएस आईपीएस मतलब देश चलाओगे, देश इसमें थोड़ी चलाओगे। अच्छा वहां 5000 आदमी जुड़ा है तो पक्का एक तो घर में आग लगाएगा। नहीं लगाएगा, पिछली बार नहीं लगाया, अब भी नहीं लगाएगा। अब इस लाइन में तो आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यू हैव टू बी 100% श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो आप यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द मशीनरी व्हिच इज रनिंग द कंट्री। जो देश चला रहे हैं, क्या जिम्मेदारी आप लेना चाह रहे हैं, और आप ऐसे कैजुअल कैसे हो सकते हैं यार, डजंट इट? एक ऐसा कैजुअल माइंडसेट लेके आप देश चलाने के लिए निकले हुए हैं, तो फिर तो आप सीरियस आदमी नहीं है। तो सीरियस नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता, तो फिर रोना किस बात का? तो जब रिजल्ट ना आए तो रुक के सोचिए, वाज आई ऑनेस्ट, वाज आई रियली सीरियस? यार सच में मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता था, या बस वो एक इच्छा थी, जैसे शाहरुख खान बनने की इच्छा बन नहीं सकते। तो अब जो है जैसे किसी कुछ भी बनने की इच्छा हो सकती है किसी, बट वो इच्छा थी या सच में मेरा डिटर्मिनेशन था, ये आप रेट्रोस्पेक्ट में अभी भी आप कर सकते हैं। क्लास 10th में सपोज आई बिलीव सबने क्लास 10 पास किया हुआ है, तो अगर क्लास 10 में 80% के ऊपर ही आपके बच्चों को 99% भी आता है ना, तो हम लोग तो 60% आने से खुश हैं। बट एनीवेज, तो मान लीजिए आपने सोचा था मैं 95% के ऊपर लाना था। अब आप देखते हैं कि आपको 95% नहीं आता, 91, 92% आता है। फिर सोचता है, आप जब पीछे जाकर देखिए तो खुद समझ में आ जाएगा मैंने कनेक्ट द डॉट्स, या मैंने कहाँ गलती की। वर यू रियली सीरियस? आपने चाहा और नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। मैं बताता हूँ, इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाहें और नहीं हो पाए। यू नो, सीरियसली धरती पर कुछ नहीं। इफ यू थिंक, अगर ये आपका दिमाग सोच सकता है कि कर सकते हैं या करना है, बिलीव मी, जो कायनात है ना कुछ यू नो वो पकाती है और वो करवा देती है, पक्का। दैट्स समथिंग। तो इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट विद अ डिटर्मिनेशन। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट कहा, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना है। रास्ता खुद ब खुद निकलते आता है, यू नो, वो डिटर्मिनेशन लूज नहीं करना। तो अगेन कमिंग बैक टू द पढ़ाई का जो तरीका था कि पहले आपने सिलेबस पढ़ा, स्कीम ऑफ द एग्जाम पढ़ा, क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स लिए, एंड देन स्टार्ट रीडिंग एज पर द सिलेबस। प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आप वो एग्जैक्ट वो पार्ट को रेफरेंस जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं, एंड देन गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर। फिर वापस क्वेश्चन पेपर में देखिए कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आए थे। तो इससे क्या होता है, आपका जो
जो आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वो शार्प होता है, वो आप एग्जैक्टली वहां मारना शुरू करते हैं जहां पे जो चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ के खाली किताब पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर बाद तो कहानी में फिर नींद आने लगेगी। बिलीव मी, अगर नींद नहीं आने की ये चीज करना है आपको, अगर तो आज जाके प्रैक्टिस करके देख लो, चाहे कोई किताब उठा लो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर पढ़ो या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या टॉपिक्स पढ़िए एंड देन वो बुक पढ़िए। दिमाग अलर्ट हो जाता है क्योंकि वो आंसर्स खोज रहा होता है दिमाग। और नॉर्मल टाइम में क्या होता है, रीडिंग कर रहा होता है। रीडिंग इज अ लीजरली हैबिट, जो कि नींद लाने के लिए आजकल लोग मोबाइल लेके सोते हैं, पहले किताब पढ़ के सो जाते थे। तो लीजरली माइंड लीजरली मोड में चला जाता है क्योंकि उसके पास कोई ध्येय नहीं है। किताब है, पढ़ना है चैप्टर, ठीक है, जो है देखा है। द मोमेंट वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के किताब पढ़ता है, वो आंसर्स खोजने लगता है उसको, और फिर वो एक काम पे लग जाता है। दिमाग इज एक्चुअली वर्किंग देयर, तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं रोकने की ये एक अच्छा फॉर्मूला है जो काम करेगा, करके देखना, राइट। और उसके बाद वंस यू हैव रेड द बुक्स, और एक चीज बताऊं उसमें पढ़ाई के रिलेटेड, लोग होते ना, ये भी किताब पढ़ लीजिए, अच्छा इसका भी राइटर है, अच्छा है, वो भी राइटर अच्छा है, वो भी राइटर अच्छा है, ये टाइम वेस्ट है। कोई भी राइटर को उठा लीजिए, आपको कंटेंट निकालना है, आपको वो जो मूल चीज है वो चाहिए। एनालिसिस तो खुद करना है, राइटअप जो राइटिंग है वो तो आपका होना चाहिए, नंबर उसके मिलते हैं। आपने डीडी बासु का लैंग्वेज लिख दिया पॉलिटिकल साइंस में, तो डीडी बासु का नंबर मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे भैया? वही डीडी बासु का नंबर सबको बराबर बराबर बट के मिल जाता है, एवरेज मार्किंग। और वो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन किसका होता है? उसका होता है जिसके लैंग्वेज में उसकी छाप है, जिसका पर्सनालिटी निकल के आता है, उसके अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जामिनर सर भी बैठे हुए यहाँ पे, सर खुद बताएंगे, सर खुद साइकोलॉजी के हैं, ये समझेंगे व्हेन ही इज रीडिंग एन आंसर, वो उसको भी पता है यार, यूपीएससी वाले को पता है, जब मेंस का ना बंदा मेन एग्जाम लिखा है तो पढ़ा ही होगा, प्रीलिम्स क्लियर करके आया होगा, तो ये मतलब ऐसा बिल्ला टाइप का नहीं है, पढ़ के आया है। लेकिन फिर उसमें वो क्या खोज रहा सच में कि अकबर का पिताजी कौन था, इसको पता है कि नहीं? इज नॉट सर्चिंग फॉर इट। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अकबर के पिताजी के बारे में कैसे पता है, या हाउ इज इट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ द सन एंड द फादर, जिसने कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन रिलीजियस स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाला। वो ये जानना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इसके बारे में। ओके, वो नहीं जानेगा कि भाई उस किताब में बिपिन चंद्र ने क्या लिखा था। बिपिन चंद्र ने जो लिखा था वो कंटेंट लिखा था, वो फैक्ट्स लिखे थे। अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस आपका होगा, तो वो चीज कैसे आएगा? वो आएगा आपके राइटिंग प्रैक्टिस से। आप पढ़िए, उसके बाद यू ट्राई टू राइट आउट। बिलीव मी, मेरा एक भाई था, मित्र था, दोस्त था, जो भी था, उसके चलते कम से कम तो 20 नंबर मेरे पक्का कम हुए हैं यूपीएससी, इसमें कोई शक नहीं। क्यों कम हुए? क्योंकि जैसे हमने ऐसे का पेपर लिखे, निकले बाहर, भाई तुमने किस पे लिखा? तो मैंने इस टॉपिक पे, टॉपिक मुझे याद नहीं, हाँ जो भी टॉपिक रहा हो 10 का देखने से याद आ जाएगा, मैंने इस पे लिखा था, मैंने भी इसी पे लिखा यार। गुड भाई, तूने तो ये लिखा होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 10 पॉइंट गिना है, बल्कि मैंने उसमें से एक भी पॉइंट पे नहीं लिखा था। आई वाज लाइक कि क्या बोल रहे हो यार, ये टॉपिक लिखा मैंने कहा, हाँ तो ये तो इसका ही पार्ट है। अच्छा, दिमाग में नहीं आया, आई नेवर थॉट या ऐसे भी लिखा जा सकता था। उसका राइटिंग वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, एंड रिजल्ट्स केम। वो मुझसे बोलता है तेरा कैसे हो गया बे, पता नहीं, है ना, सीरियसली कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया, बिकॉज मैंने लिखा था, वो भाई ने नोट्स लिखा था, वो नोट्स छापा था वहां पे। आप कल भी भाई हमसे पूछ रहे थे, सर आपका नोट्स है क्या? कोई नोट्स नहीं था, क्योंकि वो सब मेरा दिमाग एनालिसिस। मैं एक ही आंसर 4 बार लिखूंगा, 4 तरीके से लिखूंगा, एग्जैक्टली, बट इट विल नेवर बी द सेम चीज। वो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पर्सनालिटी इज बोरिंग, इजंट इट? अगर आपको पता होगा आनंद सर क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे बोर हो जाएंगे आप। मैं आपको सरप्राइज करूंगा, सडन यू बिकम इंटरेस्टेड ना, रुकने के लिए भाई मन होगा, छोड़ यार क्या बोल रहे, चलते हैं, कुछ तो बोला इंटरेस्टेड। तो लाइफ हैज टू बी लाइक दैट, योर आंसर हैज टू बी लाइक दैट। जब आप लिखते हैं, एक लाइन पढ़ने के बाद उसको पता चल जाए एग्जामिनर को दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ, ही लूज इंटरेस्ट, देन ओके ओके ठीक है, 10 में से 6 नंबर दे दो, अच्छा लिखा है। बट द मोमेंट पढ़ता है एक लाइन में, ये क्या लिखा था, अच्छा ओके गुड, अच्छा ये भी हो सकता है, एंड देन ही रीड्स योर होल आंसर। मतलब बोलते यार ये तो अलग ही बंदा, उसको 8.5 नंबर मिलता है और वो टॉपर बनता है, वो सेलेक्ट होता है। वही लोग सेलेक्ट होते हैं, बिलीव मी, वो आदमी कभी सेलेक्ट नहीं होता जो नोट्स छाप के आया है, जीवन में नहीं होता। जो आपको नोट्स का बेच रहा है ना, देखिए मतलब सब ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कल भी भाई हमसे पूछ रहा था, सर कितने दिन का होना चाहिए, कितने दिन का कोर्स होना चाहिए, कितना दिन पढ़ना चाहिए?
अच्छा क्या भाई ने मुझसे पूछा ये सब, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारे टॉपिक्स दिमाग में होता है। ये मेरा एक मित्र है, नाम भी बता, अजय नाम, अजय कुमार, हाँ आईपीएससी है, यूपी कार्टर में है। तो अजय पहले पाइपलाइन इंजीनियर, मतलब वो इंजीनियर था, वो पाइप मिस्त्री नहीं था, उसको हम चिढ़ाते थे। पाइपलाइन पाइपलाइन इंजीनियर था वो। किस चीज का पाइप? वो ऑयल गैस फील्ड्स का जो पाइप होता था, यूएई में, दुबई में, वहां पे था वो। तो वो काम छोड़ के वो आई बिलीव वो 3 महीने के लिए आया यहाँ पे। 3 महीने में पढ़ा, यूपीएससी क्लियर किया, आईपीएस बन के यूपी कार्टर में बिंदास में है ना। तो वो 3 महीने वाला लड़का है। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि 8 साल 10 साल पढ़ रहे हैं, ऐसे भी लोग जानता हूँ जो 3 साल पढ़े, ऐसे भी लोग जानता हूँ जो 1 साल में किया है। ये हुआ कैसे जादू? ये जादू होता है कैसे? जब आप फोकस्ड होते हैं, आपके पास आपने खुद को कितना वक्त दिया होता है। ये भी एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट, कितना वक्त देना होता है। तो आपने खुद को कितना वक्त दिया? आपने सोचा अरे अभी तो 21 साल के बनी, क्या बात है, बात है 3-4 साल तो बढ़ लेवल 24-25 से हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है, अपने आप को 3-4 साल का टाइम दे दिया। द मोमेंट एट द एज ऑफ 21 यू थिंक, ये चालू होगा ना? तो अगर आप 21 साल की उम्र में अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये 3-4 साल जिंदगी के क्यों मुझे बर्बाद करने हैं, क्यों बेकार करने हैं, है ना? द मोमेंट यू थिंक कि अगर मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ 1 साल में, तो मैं यार 38 साल या 37 साल नौकरी करूंगा, मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ, आई थिंक्स लाइक दैट। तब क्या होगा? आपका वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन आपको 1 साल में रिजल्ट दिलाएगा। लेकिन द मोमेंट आप सोचते हैं 3-4, हो सकता है 3-4 साल में मित्र मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे एक काम करते हैं यार, तुम इतना कर ही रहा, चल एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, नेट दे देते हैं। फिर आपका क्या होगा? फोकस चला जाएगा। आप फिर, मैंने मास्टर्स नहीं किया, मालूम, मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सिंपल, बस एग्जाम देना है। उसी साल में यूपीएस ये स्टेट सर्विस निकल गया, दूसरी बात है, उसी साल स्टेट सर्विस हो गया, तो फिर मैं उसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मास्टर्स करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे बोला मैं आईपीएस बनना, पुलिस बनना, का पढ़ लिख के क्या होगा। तो और तो ये जो फोकस है, इसीलिए आप खुद को कितना टाइम देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अपने आप को जितना कम टाइम देंगे, बिलीव मी, इंसान के दिमाग की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आप जितना वक्त देते हैं ना, उतना वो फैलता है। ये होता है क्वालिटी, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सबके लिए पॉसिबल है। तो आप खुद को वक्त कितना देते हैं, दैट इज द पॉइंट। तो याद रखिए, अगर बिलीव मी, आपने टारगेट किया कि 2024 यूपीएससी, आप उसमें आपका सेलेक्ट इसमें नाम होना है, अगर आपने डिसाइड किया है, डिटरमाइन किया है, बिलीव मी ये होगा, ये होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये अगर इच्छा है, देन एंजॉय द इच्छा, वो आपको और इच्छा एंजॉय करने का और टाइम मिलता रहेगा। सो बी लाइक दैट। मैं खुद बताता हूँ, मैं ये सब हरकतें करता था। आई यूज्ड टू राइट माय नेम, आप सब करते हो, अपने नाम पे मैं नाम लिख के उसके बाद कॉमा लगा के आईपीएस लिख के, उसको थोड़ा सा आगे पीछे हर तरह से 3D मॉडल बना के देखता, वो सब चीजें करता था। ये सब कागजों पे देखो, हर पीछे वाले पन्ने पे नाम लिखा रहा, आनंद मिश्रा कॉमा आईपीएस, इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो क्या होता है, खुद के लिए एंटरटेनमेंट है, मोटिवेशन है, खुद के लिए सपना है जो आप जी रहे हो। बट वो किस कदर आपके नसों में वो सपना घुस जाता है, वो डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी योर फाइनल आउटकम। सो डिटरमिनेशन इज द की वर्ड। अगर आपने कोई चीज की इच्छा शक्ति अगर स्ट्रांग है, दैट्स इट। अगर मान लीजिए आप लोगों ने सोचा है यूपीएससी देना है, बिलीव मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम। मेरे पिताजी भी बोलते थे यार टीटीवीटी का एग्जाम निकलता है, दरोगा कभी निकलता, वो भी दे देना, क्या है, इसे प्रैक्टिस होता रहेगा, देते रहो, ठीक है। या पेरेंट अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, उनका अपना कंसर्न है बच्चा सेट हो जाए, कुछ हो जाए ना, उनका कंसर्न ठीक है। लेकिन आपका डिटरमिनेशन कैसा, आप कितना सोच के चले। मेरा पॉइंट था मैं यूपीएससी ही दूंगा। वो तो मेरा दोस्त था जो बोला कि तू स्टेट सिविल सर्विस वाला दे देगा, एसीआईओ का भी आया था, आईबी का, वो भी दे दिया। हाँ, तो उसमें 100 क्वेश्चंस थे, वो भी कर दिया था। एंड मेरे उसमें बस बफेलो के कितने दांत होते हैं, वो एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, वो मुझे आज तक याद है कि वही ये क्वेश्चन, बाकी किया 100 था, उससे भी कुछ तो मान ही दिया था। तो जब इसका प्रिलिमिनरीज दिया था मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज में, नेगेटिव मार्किंग होता था, हमारे टाइम में यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ओके, तो उसमें क्या था कि जब दिया तो मैंने उसमें तो रिवाइवली 200 क्वेश्चन आते थे। तो जब निकला उसका प्रीलिम्स देखे, जब कितना क्वेश्चन किया रे भाई, बांग्ला बोला কত কোটি 200 था, तब भागा रह गया।
मतलब नेगेटिव मार्किंग था। अच्छा वो क्या होता है? आई डिड नॉट नो, मैं कोई पढ़ा नहीं था नेगेटिव मार्किंग, यूपीएससी के बोर्ड में था, जैसे नेगेटिव मार्किंग भी होता है कुछ, वो क्या नहीं पता था। तो फिर वो तब भी मुझे शांत होना था, अच्छा कोई बात नहीं, एनीवेज तो मॉक टेस्ट ही समझ के दे रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हो गया था, सिलेक्शन हो गया। बिकॉज क्यों सिलेक्शन हो गया? बिकॉज मैंने कहा मैं 100 किलोमीटर दौड़ने की तैयारी करता था, और मुझे 10 किलोमीटर के ट्रैक पे ले गया था, तो वो मेरे लिए इतना इजी लगा था कि मुझे पता ही नहीं चला वो एग्जाम कैसे होगा। उससे पूछता कल क्या एग्जाम है, तो फिर वो बताता अच्छा कल ये है, ओके ओके ठीक है। मैं बड़ा कैजुअली आराम से शाम को कराटे क्लब जाता था, प्रैक्टिस करता था पूरा, सुबह में जाके एग्जाम दे देता था। तो इतना कैजुअली दिया, उसको भी नहीं लगा। मेरे घर में तो मैंने बताया नहीं था तब कि मैंने दिया। जब सिलेक्शन हो गया तब मैंने बताया कि आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस। पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि कैसे, तो क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसे होने वाला तो है नहीं, और उसका तो सोचा ही नहीं था। तो जब मैं लिख रहा था उस एग्जाम को, आई रिमेंबर आई रोट इट विद फुल कॉन्फिडेंस। जब लिखते वक्त जो कॉन्फिडेंस था मुझ में कि तुम क्या कर लोगे, मेरा क्या करोगे, कार्ड तो वैसे ही मेरा होने वाला है, लिखो समझ जो मर्जी। तो जब लिखा तो परहैप्स वो कॉन्फिडेंस टुक मी थ्रू, यू नो, ये कॉन्फिडेंस होता है कि बहुत बड़ी बात होती है। बिलीव मी, आपके राइटिंग स्टाइल में अगर वो कॉन्फिडेंस दिख गया ना एग्जामिनर को, यू आर डन, यू आर थ्रू। ये चीजें लेकिन प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में जाके एग्जाम हॉल में नहीं आती। ये मेरा स्कूल से चलता था। पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारी एक बायोलॉजी की मैम थी, मंदाटी स्कूल में, उन्होंने बुलाया था पेरेंट टीचर मीटिंग में, पिताजी को भी बुलाया था, तो माँ को भी बुलाया। तो माँ नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरी माँ स्कूल नहीं गई थी, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो नहीं जा पाती थी। तो पिताजी अकेले ही आते थे। तो वहाँ पे हम जब गए तो पापा से कहते हैं कि ये मिश्रा जी आपका लड़का लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट है। तो कुछ नहीं, उनको लगा बुराई करो तो उसके घूर रहा हूँ मैं भी चुपचाप सर नीचे करके मैं क्या बोलूं। तो यू नो, तो वहां पे तो उनका भी यही कहना था, ये इतना कॉन्फिडेंटली लिखता है। बायोलॉजी तो एक सेट सब्जेक्ट है, साइंस है, इसमें तो पढ़ाने की बात नहीं है। बट मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आई हैव टू रिफर टू माय बुक, यार मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, ये तो गलत, मतलब जो ये लिखा है ना, बोलता लिखता तो लिखता अंडरलाइन भी कर देता, हाँ अपनी गलती को भी। सो ये मैं कैसे आता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंटली वही आता है, और जो याद है मैं अपने कॉन्फिडेंस से। तो ये जो चीज है ना, ये आपके, ये सारी जो चीजें बताई मैंने, ये कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, डूइंग मोर देन नीडेड, है ना, आपका टारगेट हायर सेट करना, ये सब चीजें ने क्या किया, ये फाइनल पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आपकी पर्सनालिटी एक तरीके से बन जाती है। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे पर्सनालिटी में तब्दील होते जा रहा हूँ जो एग्जैक्टली वही पर्सनालिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक आईएएस आईपीएस को ऐसा ही होना होता है, एक्सपेक्टेड उनसे ऐसा ही होता है कि वो जो रहेंगे वो मिशन मोड वाले होंगे। अगर काम मिल गया तो उसको डिलीवर करके देंगे, रिसोर्सफुल होंगे, कैसे भी करके देना है, उन्हें बहुत मेहनती होंगे, उसको करके देना, ट्रुथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, खुद के साथ वफादार होंगे, अपनी जो कस्टमर होंगे जिसके लिए कर रहे हैं वो काम पब्लिक के लिए, उसके लिए एक निष्ठ होंगे, दे वुड लाइक टू परफॉर्म एंड डिलीवर। ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से चली आती है, और जो करेंगे कॉन्फिडेंटली करेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा सोशल मीडिया पे, एक वीडियो है, देखेंगे मैं किसको बड़ा डांट रहा हूँ सफेद टी शर्ट, वो 5000 का क्राउड था सर, यू नो। और मैं नगांव जिला में एसपी था, और वहाँ पे करीब 5000 का क्राउड था। मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। 5000 का क्राउड था, वहाँ पे एक बच्चों ने रेप कर दिया था, बच्चों का बड़ा गंदा सा वो इंसिडेंट था, जहाँ पे बच्चे ने एक बच्चे का रेप करके मार दिया, यू नो, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो वहाँ पे एसपी था, वो मतलब जान पहचान वाले घरेलू बात थी। वहाँ गया तो वहाँ पे फिर जो भी था बात हुई होगी, तो वहाँ हमारे जो एसडीओ साहब थे वगैरह थे, तो लोगों का होता है, तो उन्होंने कहा कि उनका हम आग लगा देंगे गाड़ी में, एसडीओ साहब की गाड़ी में हम आग लगा देंगे, ये करेंगे, तेल वेल लेके आके ये सब। फिर वो वहाँ पहुंचा, 5000 का क्राउड। जनरली मुझे मारपीट नहीं करनी पड़ती थी, पीआर ठीक रहता पब्लिक के साथ। वहाँ पहुंचा एंड यू नो व्हाट आई डिड इज, अगर उस वीडियो को कभी देखा होगा, कहीं दिखा होगा या देख लेंगे आप, उसमें प्रॉपरली उनको ऐसा करके उंगली दिखा के डांटा, और उनको ऐसे डांट के, सर तुम मजाक नाटक करके को साले बदमाशी भी करते हो, ऊपर से चढ़ते हो, यू नो। बिलीव मी, आई वाज टॉकिंग टू अ क्राउड ऑफ 5000 पीपल, जस्ट बाय टॉकिंग, बात से एक चू भी नहीं हुआ और सब भाग गए, चले गए। क्यों हुआ? बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट। नंबर 1, स्कूल में भी पहला 2 लड़कों में लड़ाई होने से कौन जीतता है? स्कूल में, कॉलेज में
जो पहले थप्पड़ मारता हो जीतता है, ये हमेशा होता है ना, जो पहला मारा वो जीतेगा। तो ये चीज ऐसी बात नहीं, जिंदगी की बात है। द मोमेंट अगर आपने एक फुट रख दिया कॉन्फिडेंटली ना एकदम कि ये करके देंगे, तो फिर कितना ऊंचा, कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, किसका बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला वहां वही करेगा जो कॉन्फिडेंट होगा, यू नो। ये चीज आपको पब्लिक सर्विस में चाहिए। जब आप डिलीवर करेंगे कोई काम, तो आपके अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, आपका ऑफिस समझाएगा, सर ये तो ऐसे ही होता है, सर आप इसको क्यों बदल रहे हैं, 50 साल से ऐसे ही चल रहा है सर, ये सर गलत हो जाएगा, ये बुरा मान जाएंगे, ऐसे नहीं होगा सर, ये गलत हो जाए, 50 तरह की चीजें। बाहर वाले भी कोई बोलेंगे, अरे एसपी साहब, अरे डीएम साहब, ये तो ऐसे नहीं होता है, ये तो नहीं किया जा सकता है, इसको ऐसे करना है। आपके सीनियर्स बताएंगे, मेरे भाई तू क्यों अननेसेसरी ऐसी चीजें करता है, ऐसा नहीं होता है। आपके जूनियर्स बोलेंगे, सर इसका रिस्क कौन लेगा, सर ये कैसे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तब वहां पे जो बंदा निकल के आता है, जो पर्सनैलिटी निकल के आती है, वो लबासना या एमपीए में क्रिएट नहीं की जाती, वो आपकी तैयारी के टाइम में क्रिएट होती है। आपकी ट्रेनिंग तो तैयारी में होती है, आप लबासना और एमपीए में तो कानून पढ़ाया जाता है, तरीके दिखा दिए जाते हैं, टाई ठीक से बांधना सिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि टाई का लेंथ बेल्ट कितना ही आना, जितना मेरा होना चाहिए, इससे ज्यादा लंबा नहीं पहनना टाई, इससे छोटा भी मत पहनना। ये सब चीजें सिखाई जाती है आपको, जनरल एटिकेट्स और मैनरिज्म सिखाए जाते हैं, प्रोसेस सिखाई जाती है, पर्सनैलिटी नहीं बनाई जाती। वो अब बनेगा अगर आपने डिसाइड किया आईएएस बनना है, थिंक दैट यू आईएएस बनना है, सोचिए क्या पाएगा, स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, यू नो। वो मैच्योरिटी, वो सेंस आप में आ जानी चाहिए, छलकने शुरू हो जानी चाहिए। बिलीव मी, आपका आधा वॉर, आधी लड़ाई तो वहीं पूरी है, इफ यू आर एबल टू डू दैट। बाकी आप सोचेंगे सिर्फ पढ़ के बनेंगे, तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ पढ़ के होता है, बिकॉज वो एटीट्यूड आपके आंसर में छलक के आएगा, आप रोक नहीं पाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। जो इंटरव्यू होता है ना, यूपीएससी जो टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, मैं 2 बार दिया, पहली बार में नहीं हुआ था मेरा, दूसरी बार में हुआ। तो पहली बार में नहीं होने का कारण पता है क्या है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, मैं अननेसेसरी बिजनेस खराब नहीं करूंगा। तो वहां में एक मॉक टेस्ट करते हैं, मॉक इंटरव्यू। मुझे बोला गया इंटरव्यू, यूपीएससी इंटरव्यू जाना है, दिल्ली में था, तो मैं 2 दिन पहले पहुंचा, यू नो, एंड मॉक इंटरव्यू में चला गया। मुझे बताया गया कि भैया सर को थोड़ा सा सीधा रखिए, 45 डिग्री 90 डिग्री, हाथ यहाँ वहाँ, ज्यादा हंसते हो, स्माइल कम करो, इसको ऐसा बोलो, उसको वैसा बोलो। जब मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां आनंद मिश्रा को जाना था इंटरव्यू में, लेकिन वहां एक उस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट गया इंटरव्यू में, जो मैं बन गया, जो उनसे सीख के गया, प्रोफेल हो गया। व्हाट हैपेंड? बिकॉज आई वाज नॉट माई सेल्फ। मैं खुद की वजूद को छोड़ दिया था उनके इंटरव्यू के, मॉक इंटरव्यू की जगह पे, यू नो, और एक मैं पर्ची बन के जाने की वहां पे कोशिश किया। तो स्मार्ट लोग होते हैं, आपसे जब 10 मिनट बात करते हैं ना, तो समझ जाते हैं कि आप में कितना है, यू नो। तो वहां जब दूसरी बार मैं गया, वाज नेचुरल, नॉर्मल, मेरा इंटरव्यू 12 मिनट में खत्म। मेरे पहले वाले का इंटरव्यू चला था करीब 40-45 मिनट। मेरे पीछे जाने वाला बोल के गया था, भाई तू बाहर रुको ना, मैं आता हूँ, चलो। उससे 40-50 मिनट चला, मेरा 12 मिनट करके भेज दिया। मैं पूरा घबरा रहा था, साला ये क्या हो गया अभी, ये लोग को इतना बात कर, हमको 12 मिनट, मतलब इतने खराब है यार। मैं तो डूब गया, मतलब मुझे खराब लग रहा था यार, इतना कम कौन इंटरव्यू लेता है यार। कुछ पूछा नहीं, कुछ पॉइंट्स की बात हुई और मुझे कहा आपको इट्स ओके आनंद, क्या कहा यार ठीक है, फिर मैं मुस्कुराया, ओके सर थैंक यू करके चला आया। मैं जब अंदर भी गया था ना, मुझे पूछा आईएएस क्यों बनना चाहता, मैं बताया सर एक्चुअली आईपीएस इज माय फर्स्ट। अरे तुम तो ऑलरेडी आईपीएस में हो। मैं नहीं सर अभी तक तो नहीं है, बट सब ठीक रहा तो शायद हो जाऊँ आपकी बार। हाँ, तो उन्होंने देखा, ओहो वी थॉट यू आर ऑलरेडी इन आईपीएस, बिकॉज यू नो इट वाज अ लॉन्ग कॉल, सो व्हेन यू वॉक लाइक दिस, यू नो, वॉक लाइक दिस, गया ऐसे आराम से, एंड वो कुछ नहीं। अब ये मेरा नॉर्मल चाल है, मैं नॉर्मली भी चलता हूँ, ऐसे ही चलता हूँ, इट्स नॉट कि मैं बचपन से ऐसे चलता हूँ। तो मैं उसके लिए बन के नहीं गया था, मैं अपने नॉर्मल स्टाइल में गया वहाँ पे, और मैं हेयर कट से ऑलवेज लाइक दिस, जब से देखेंगे मैं ऐसा ही हूँ, तो ऐसा ही हूँ मैं। तो वो फिजिकली भी ठीक फिट फाट देखता था, तो और भी लीन था, सब ठीक ठाक था। तो उनको लगा कि कॉन्फिडेंस से बॉडी लैंग्वेज देख के, यार ये बंदा तो ऑलरेडी बातें भी करता है, तो उसी लाइन में बात करता है, सब कुछ उसी तरीके से करता है। तो वो जो चीज थी, मतलब बैटल हाफ वन, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। जब बाद में आया, तो मेरे आगे पीछे वालों, मेरे बोर्ड में से सिर्फ मेरे सिलेक्शन हुआ, 5 लोगों का, जो 5 होते हैं हर बोर्ड में बनाए जाते हैं, तो सिर्फ मेरा ही, बाकी चारों का नहीं हुआ, जिसके 40 मिनट 50 मिनट चला। जब हम लबासना पहुंचे, तो ये क्लियर हुआ कि क्यों, किसका कैसे होता है। तो बोलता है जिसमें डाउट होता है ना, उसका ही इंटरव्यू लंबा चलता है।
कि भाई समझ नहीं आ रहा है आदमी ये बोलना क्या चाहता है, हाँ ये पर्सनालिटी समझ ही नहीं आती है किसी की ना, तो उससे आपने लंबा बात करता, अच्छा हो सकता है कुछ और हो, मौका मिला है उसको थोड़ा और बात करके देख ले, शायद कुछ और निकल जाए, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रहा, अच्छा इस टॉपिक पे समझ नहीं आ रहा है, दोहरी बातें कर, अच्छा हो सकता है मेरा ही गलत हो गया, और बात करते हैं। और जिससे आपने 10 मिनट बाद क्या क्लैरिटी है यार, सीधा सीधा बंदा जो है वैसे निकल के आता है, समझ में आ गया कैसा, चलो जाओ। तो इसीलिए जिंदगी में जब इंटरव्यू देने जाओ और आपको लगे यार कि यार ये तो सारा बहुत कम हो गया, घबराना नहीं, हो सकता सिलेक्शन आप ही का हो रहा हो। ओके, सिमिलरली जब एग्जाम्स दे रहे हैं आप, जब एग्जाम हॉल मैनेजमेंट, इस पे स्पेशल ध्यान देना। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे, देखिए कितना पढ़ते हैं, कितनी तैयारी है, कोई मायने नहीं रखती, मायने क्या रखता है आप एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस क्या देते हैं। तो उस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, डोंट गो विथ प्रिजम्पशंस। सबको लगता है कि यार वो जो फिल्मों में देखते हैं हम कि यार आईएएस आईपीएस तो परमानेंट है, पॉलिटिशियंस तो ये है, पॉलिटिशियंस का ज्यादा दखल अंदाजी होता है, ये सब जो माइंडसेट टिपिकल है ना हम लोगों में, जो फिल्मों ने बना दिया ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड एंड ऑल ब्यूरोक्रेट्स आर गुड, ये माइंडसेट लेके कभी मत जाना। आज से बता रहा हूँ, इसको ब्रेक करके। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक, एवरीबॉडी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। So you have to have an approach which is inclusive. आप ये माइंडसेट लेके कभी नहीं जाना कि आप कोई बहुत ही स्मार्ट खाना आईएएस बन गए तो आप देश के सबसे बड़े वाले बन गए। This mindset is dangerous because ये आप में ईगो क्रिएट करता है, आप में एरोगेंस क्रिएट करता है, और वो आप में छलकता है, वो लिखने में छलकता है, बॉडी लैंग्वेज में छलकता है, इंटरव्यू में छलकता है। ये अगर एक बंदा पहले से इतना चौड़ा है, पहले से इसमें ह्यूमिलिटी नहीं है, एरोगेंट है, यार पब्लिक का तो ये तमाशा कर बैंड बजा देगा जाके, ये तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट ना समझेगा, मिलेगा ही नहीं किसी से। तो अगर पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक से नहीं मिल रहा तो किस बात का पब्लिक से? तो ये एटीट्यूड पे अभी से काम करने लगे कि मॉडर्न एज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग है, सब कुछ है, दिस इज इंक्लूसिव। तो इसमें आपका अप्रोच होना चाहिए कि द पॉलिटिशियन इज द वॉइस ऑफ पीपल, द पॉलिटिशियन कम्स विद द विजडम ऑफ द सोसाइटी एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम, आई हैव टू टेक हिम अलोंग, आई हैव टू गाइड हिम, I have to cooperate with him and get works done through my office and through his or her office. तो ये होना चाहिए अप्रोच आपका। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस भी बोले जाएंगे, पूछे जाएंगे, अगर आपको पॉलिटिशियन बोलता है कि ये काम करिए और वो गलत है, आप क्या करेंगे? तो सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे जो संविधान बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, और बाद में पता चला साहब 5 लाख का घूस देते हुए विजिलेंस से पकड़े गए। तो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस माइंडसेट हैज टू बी ब्रोकन। क्योंकि ये मैंने देखा है, कुछ लोगों से बात भी किया, तो उनको ये लगता है कि समाज में सिर्फ आईएएस आईपीएस जो वही ठीक है, बाकी सब गलत है। डेफिनेटली आईएएस आईपीएस इज अ ब्रीड जो स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं, पहले तो क्रीम चुने जाते हैं और अच्छे से पॉलिश किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, डेफिनेटली वो एक अच्छा टूल है जो सोसाइटी के लिए उपलब्ध है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्वाइन होने के बाद बाकी सोसाइटी को तुच्छ समझने लगे। ये माइंडसेट मैं बता रहा हूँ बहुत सारी तैयारी करने वालों में, मैं मिला हूँ बहुत सारी तैयारी कर, उनमें भी है। उन्हें लगता है कि वो हम तैयारी कर रहे हैं, इसी में हम भाई वहां पहुंचे, होने के बाद तो भगवान ही मालिक है क्या होगा उनका और देश का। तो बहुत बार ऐसे लोग होते भी नहीं सेलेक्ट, बट दिस इज एन एडवाइस टू यू, है ना यंगस्टर्स। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके आंसर में छलक जाएगी और बिलीव मी वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये ह्यूमिलिटी होना चाहिए। एक आदमी जो कॉन्फिडेंट होता है ना, उसे एरोगेंस की जरूरत नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल टेक यू, एरोगेंस कौन होता है? किसको चाहिए? किसको टाइट लिप ऐसा पर्सनालिटी क्रिएट करना होता है? जिसको डर लगता है, पास आने से डर लगी दिख जाएगी, वो आपको पास नहीं आने देगा। वो आपको दूर रखने के लिए हर वो एरोगेंट पोस्चर लेगा, जिससे क्या उससे जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। पास आने से उसको महसूस होगा। पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग वही होती है जो आपसे चिपक के भी वो अपनी खुशबू बरकरार है, वो चिपक के भी अपनी गरिमा, अपनी क्लास बरकरार है। फील लाइक दैट। आप अपनी उस टाइप की पर्सनालिटी है। आप चाहे जैसे कमल होता है, सपोज एग्जांपल है, कीचड़ में रह के भी देखिए अपनी बात है ना। आप सोना को गोबर में भी डाल दीजिए, किचन में कुछ भी देखिए, निकाले में सोना ही रहेगा। बी दैट गॉड। ओके, सो ये जो आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है उस पे काम करें। बिलीव मी, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बाकी जहां तक मैं हूं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, आप ही का हूँ, मेरा बड़ा भाई जैसा हुआ, तो आई एम अवेलेबल। मैं बहुत, मुझे जब छुट्टी मिलती मैं गाँव भागा था, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व रहता हूँ इस जगह से,
और आई वुड लव कि आप में से मैंने इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी देखा जिसमें कि यहाँ के सोशल सर्विस आई मीन पब्लिक सर्विस वाले लोग जितने भी IAS IPS अदर सेंट्रल सर्विसेज अंडर है, तो मैं देखा आरा जिला मतलब भोजपुर से कितने सारे लोग हैं भाई, यू नो यहाँ पे मतलब कई स्टेट्स ने पूरे स्टेट के उतने लोग नहीं होंगे जैसे एक जिला ने प्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। मैं खुद सरप्राइज प्रेजेंटली सरप्राइज इतने लोग हैं हमारे जिले से, है ना। तो वो जनरेशन तो चल रहा है, आप सब उसी जनरेशन के अब उत्तराधिकारी आप ही हैं, अब आप ही को निकल के आना है फिर से। आई एम श्योर कि निकल के आएंगे, बट आप ये बात हमेशा जान के रखना कि इस धरती में कुछ तो बात है यार, है ना, कुछ तो अलग है जो कि यू नो आई थिंक वो हम सब में है। तो अगर मैं हो सकता हूँ तो आप सब हो सकते हैं। इसमें कोई आप में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर कोई संशय या डाउट होना चाहिए। नॉट अ सिंगल पर्सन सिटिंग इन दिस रूम और स्टैंडिंग में से ऐसा है जो कि डाउट करेगा यार हम तो गरीब घर से आते हैं। यू नो टैलेंट और जो डिटर्मिनेशन होता है अमीरी गरीबी नहीं देखते। और यूपीएससी के लिए मैं बताऊं पैसे नहीं लगते, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। आप मेरे पिताजी से कभी मिलिए पूछ लीजिएगा मुझे कितना खर्च किया है ना। मेरे ऊपर सारी किताबों का जो ढेर था IPF सब मिला के जितने भी बुक्स हो गए 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ओके सारी किताब मिला के जितने, और हर महीने का खर्चा मेरा 40 रुपए का था। 30 रुपए का एक क्रॉनिकल आता था, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो लेता था, और 10 रुपए में आता था योजना, यू नो एक योजना मैगजीन आती है, डेवलपमेंट मैगजीन। दैट वाज 40 रुपीस पर मंथ का खर्च। बिलीव मी, तो आप इस बात को कभी मत बोलिएगा गरीब घर से आता है। अगर आप गरीब घर से आते हैं आप में वो आग ज्यादा होनी चाहिए, यू नो यू हैव एन एक्स्ट्रा पावर है। यू नो अगर आप गरीब आप में भूख ज्यादा है तो मेक इट आपकी कमजोरी आपकी वीकनेसेस को अपना पावर बना। दैट्स द पॉइंट, यू नो एंड डिलीवर। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव मी, आई मीन यू विल सरप्राइज योरसेल्फ। आप खुद को सरप्राइज करेंगे यार ये कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं पुलिसिंग के बारे में which मैं आपको बोल के बोर नहीं करूंगा कि हमने कितना तेल मार दिया, कितना क्या कर दिया। सारे पुलिस वाले मैं अकेला नहीं हूँ करने वाला, है ना। आप सब करेंगे। आप जब भी एडमिनिस्ट्रेशन जाएंगे हर वो IAS हर वो IPS अपने लेवल पे अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है, सभी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ उसी हिसाब से। बट बीइंग अ गुड टीम प्लेयर मैं थोड़ा सा अलग क्यों दिखता हूँ, क्योंकि मैं साथ में जीना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पैदा सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था कि आऊँगा जॉब में भर्ती होऊंगा पूरा नौकरी ड्यूटी करूंगा रिटायर हो जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है, ये बीच में जीना भी तो था मुझे, वो कहाँ रह गया। इसीलिए मैं बाइक चलाते हुए नजर आऊंगा, गिटार बजाते हुए नजर आऊंगा, खेलते कूदते नजर आऊंगा, हर वो चीज करूंगा जो कि पॉसिबल है, जो पॉजिटिव है और जो किया जा सकता है। दैट्स व्हाट यू शुड आल्सो। आपको भी अभी से सिर्फ आप UPSC या BPSC या ADA या CDS की तैयारी करने के लिए नहीं पैदा हुए या उसकी एग्जाम देके होने पे, इसके अलावा भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं। उसको छुपने मत देना, वही है जो आपको डिफाइन करेगा।